स्कंद प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 और 26 का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तत्र भागवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयः गामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालरवधूतवेषः। तत्र भत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालर अवधूतवेषः। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित, अवधूत समझ रखा हो। तत्र औभत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयः गामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालर अवधूतवेषः। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु का स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे। औपचारिक विधियों तो उनके लिए आवश्यक है जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले से उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपारी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वो कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी, तभी व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां प्रकट हुए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट लुक लेते हैं। तम दव्यष्टवर्षः सुकुमारपादं करोरुम्भ बाहु हंसकपोलगात्रं चार्वायताच्छोन्नं सातुल्यकर्णः सुभावनकम्बुज सुजातकण्ठम्। तं दव्यष्टवर्ष सुकुमारपाद करोरबाहु हंसकपोलगात्रं चावार्यताच्छोन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुज सुजातकण्ठम्। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिलाय प्रभुपाद। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसे सुंदर थी। अनुवाद श्लोक एक दो बार रिपीट करते हैं, फिर तात्पर्य। तम द्वियश्च वर्षं सुकुमारपादं
कर ऊर्बाहु हंस कपोल गोत्रम गात्रम चार्वायत अक्ष उन्नस्तुल्य कर्ण सुभु आननम कंबु सुजात कंठम तम दिव्यष्टवर्ष सुकुमार पादम करोरुबाहु हंस कपोल गात्रम चावार्य यताछो न सतुल्य कर्णा शुभ्रवानम कंबु सुजात कंठम। तात्पर्य, सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है और यह सम्मानित प्रणाली सुखदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई। वे केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उनकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उनसे बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे केवल 16 वर्ष के थे। हरे कृष्णा हरे। तो ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, और इस पूरे अध्याय का नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। मतलब सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार प्रकट हुए। तो इस अध्याय में हम लोग देखें, इस 2 श्लोक में मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे क्यों थे अवधूत के रूप में, उनका वर्णन ऐसा क्यों है और उनके प्राकट्य का क्या कारण था, क्यों वो प्रकट हुए इस धरती पे, है ना। और तीसरा है प्राकट्य किस प्रकार हुआ। तो आज हम इन 3 ये जो दोनों श्लोक में प्रभुपाद जो भगवान बताना चाह रहे हैं और प्रभुपाद जी जो तात्पर्य के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, हम इन 3 माध्यम से उन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे कैसे थे, अवधूत की तरह, देख रहे हैं वो निर्वस्त्र रहा करते थे और अवधूत की तरह है। मानो उनको इन सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक परंपरा से, लोक मर्यादा से वो उनका बिल्कुल भी कोई सरोकार नहीं था, ऐसा इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो इसको मैं और पुष्ट करता हूँ। उनके एक कथा है, रंभा, आप सब जानते हैं, मेनका, उर्वशी, रंभा, ये सब इंद्रलोक की अप्सराएं हैं जो दिव्य बहुत सुंदर थी और अपनी कलाओं पे बहुत निपुण है, बहुत ज्यादा निपुण है। तो एक एक छोटा संवाद है सुखदेव गोस्वामी और रंभा, जो अप्सरा रंभा है उसके बीच का, वो मैं आपके बीच में रखता हूं, जिससे ये और पुष्ट हो जाएगा कि इन श्लोक में ऐसा क्यों बताया गया है, कि किस प्रकार से। तो एक बार सुखदेव जी जो थे वो सुखदेव पर देवलोक की अप्सरा रंभा, देखिए वहां पे स्वर्गलोक में एक से एक देवी देवता है, एक से सुंदर देवी देवता है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सुखदेव जी को देख के ये जो रंभा अप्सरा थी वो आकर्षित हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। वो इस तरीके से इतना ज्यादा आकर्षित हो गई थी, उनसे प्रणय करना चाहती थी और वो बार 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 इसका अनुरोध करने लगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी थे कि बिल्कुल उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया करते थे, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। और जो हम सब जानते हैं कि जो अप्सरा रंभा है वो बहुत सुंदर, मेनका और ये उर्वशी, ये सब बहुत सुंदर है और अपनी कलाओं पे भी बहुत निपुण। तो ये स्थित प्रज्ञ सोचिए जो थे सुखदेव गोस्वामी, उनने बहुत प्रयास किया रंभा जी ने, लेकिन उन बिल्कुल वो सफल नहीं हुए। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो सुखदेव जी गोस्वामी एक दिन पूछते हैं कि आप मेरा ध्यान क्यों आकर्षित कर रही हैं, आप मुझे क्यों बार बार आप डिस्टर्ब कर रही हैं, मैं तो सार्थक रस को प्राप्त कर चुका हूं, बोलते सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मैं सार्थक जीवन के सार्थक रस को प्राप्त कर चुका हूं, जिससे मैं क्षण भर भी हटने से जीवन निरर्थक होने लगता है। मैं उन भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य स्वरूप है, उनके रूप लीला गुण, उनमें मैं उनके रसपान में दिन भर डूबा रहता हूं। मैं उनसे 1 मिनट भी अपने आप को अलग पाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। क्या हम ऐसा कर पाते? नहीं। और इसलिए हम माया के प्रभाव में हमेशा फंस जाते हैं, हमेशा। इसीलिए माया देवी हमको जब चाहे तब पकड़ लेती है, हम करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ डालते हैं। तो इस तरीके से जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आप परेशान ना हो, आप मुझे व्यर्थ ये ना करें। तो ये कुछ और रस हो
मैं क्या लूं? मतलब इससे बड़ा रोज भगवान श्री कृष्ण की आराधना, उपासना और भक्ति में जो आनंद है, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। यदि भगवत प्रेरणा से मुझे पुनः जन्म लेना पड़े, अब देखिए रंभा को क्या जवाब देते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, यदि आपका ऐसा ही इच्छा होता, मुझे पहले पता होता, मैं भगवत प्रेरणा से पुनः जन्म लेना पड़े, तो मैं 9 माह आप जैसे माता के गर्भ में रहकर इसका सुख भोग लूंगा। देखिए, भगवान जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो रंभा से इस प्रकार कहते हैं कि यदि मुझे जरूरत हुआ तो मैं आपको माता के रूप में स्वीकार कर लूंगा। तो इस प्रकार से उन देख रहे हैं हम कि किस प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो इस प्रकार से रहते। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि सुखदेव गोस्वामी इतने इस प्रकार से रहा करते थे। लेकिन ऐसा क्यों रहते थे? उनके प्राकट्य का क्या कारण है? वो इस धरा धरती पे, जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है, इस अध्याय का नाम ही है कि सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो सुखदेव गोस्वामी इस धरा धरती पे प्रकट कैसे हुए और ऐसे हुए क्यों? ये इस प्रकार से अवधूत क्यों हुए? इतना भगवान के ऊपर वो तल्लीन क्यों हुए? तो उसके पीछे उनका जन्म भी उसका एक कारण है। और जन्म कैसे हुआ, उसकी अपनी एक कथा है। तो आइए हम लोग सुखदेव गोस्वामी का जो प्राकट्य है, उसकी जो कथा है, उसका आनंद लेते हैं। तो वो कथा किस प्रकार से है? तो उसकी कथा जो है वो अमरनाथ में है। उसका शुरुआत जो है वो कहाँ है? अमरनाथ में। अमरनाथ में कौन रहते हैं? भगवान शिव। भगवान शिव के साथ कौन रहती हैं? माता सती थी। सती कौन? दक्ष प्रजापति की बेटी। तो शिव जी और पार्वती जी अमरनाथ में रहते थे। और पार्वती जी अपने शिव जी के साथ बड़े आराम से अमरनाथ में बहुत सुंदर उनका जीवन यापन हो रहा था। एक दिन नारद मुनि जी वहां आ गए। नारद मुनि आते हैं और माता पार्वती उनको देख के बहुत खुश होते। माता पार्वती, पहले मैंने सती कहा फिर पार्वती, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति की जो बेटी हैं वो सती थी, जिनका कि पहले क्या हो गया था। उनने, हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति द्वारा शिव का तिरस्कार किया जाता है, जिसके कारण वो उस हवन कुंड में आत्म दाह कर लेती हैं, है ना। और फिर दूसरे जन्म में वो क्या होती हैं? हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो उनका दूसरा अवतार इस समय। तो इस तरीके से वो जो पार्वती के साथ रहते हैं। नारद मुनि का प्राकट्य आते हैं वहां पे। नारद मुनि जी नारायण 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 करके बड़ा सुंदर वो आते हैं। माता पार्वती देखती हैं और गुरु हैं उनके, तो और उन्हें बहुत सुंदर उनको प्रणाम करती हैं और उनका आशीर्वचन बात लेती हैं और गुरु सत्कार करती हैं। तमाम प्रकार से उन्हें सत्कार जितना भी है यथोचित सम्मान देती हैं। नारद जी उनसे पूछते हैं कि माता पार्वती सब ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है? तो माता पार्वती बोली बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। बोले आपका गृहस्थ कैसा चल रहा है? बोले गृहस्थ भी बहुत अच्छा चल रहा है। बोले भगवान शिव कैसे हैं? बोले वो भी बहुत अच्छे हैं। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही है? तो माता पार्वती बोलती नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे से चलते हैं, एक दूसरे से बहुत हमारा प्यार है, हम सब जानते हैं। तो नारद जी बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो आप अपने मन में कोई भी बात नहीं छिपाती, सारा भगवान शिव को बताती हैं? तो बोले हाँ हाँ, और भगवान शिव भी जो है वो सारी बातें जो है मुझे जरूर बताते हैं। नारद जी तो वहां पे लीला करने ही गए थे और इसी प्रकार से ये सारी भूमिकाएं बनती हैं और इस प्रकार से भूमिकाएं नारद जी बना लेते हैं। और नारद जी बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो आप लोग के बीच में मधुर संबंध चल रहा है, गृह बहुत अच्छा, जो आपका गृहस्थ है वो आश्रम जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि शिव जी आपको सब बात बताते हैं, तो आपको तो ये बात पता होगा ही कि शिव जी जो अपने मुंड माला जो पहन के अपने धारण किए रहते हैं, वो मुंड किसका होगा? वो जो शिव जी मुंडियों का माला, कपाल का माला पहने रहते हैं, तो वो मुंड किसका है? वो सिर किसकी है? वो खोपड़ी किसकी है? माता पार्वती तो बिल्कुल चुसन्न हो जाती है कि अरे ये बात तो सच है, मैंने तो कभी इसके बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया और मैंने कभी पूछा नहीं, और शिव भगवान शिव जी कभी मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। तो नारद जी बोले कि अच्छा अच्छा नहीं बताए, कोई बात नहीं, चलिए जाने दीजिए। अब देखिए नारद जी तो अपना जो बीजारोपण करके चले गए। लीला है, भगवान लीला के लिए आए थे नारद जी, और ये लीला करके नारद जी वहां से ठीक है माते मैं चलता हूं करके वो वहां से अनाथ से निकल आते। अब माता पार्वती आप जानते हैं, एक बार शंका यदि मन में हो जाए
तो फिर बड़ा कष्ट होता है। फिर तो जब तक वो कष्ट का निवारण ना हो जाए, मन बेचैन हो जाता है। माता पार्वती जो है एक जगह से दूसरे जगह, ऊपर से नीचे घूमने लगती है, व्याकुल हो जाती है और वो इंतजार करने लगती है कि शिव जी आ जाएं किसी तरीके से घर में। और माहौल आप सब जानते हैं कि घर में माता यदि रुष्ट हो तो घर का पूरा माहौल ही अलग होता है। भगवान शिव आते हैं और जैसे ही दरवाजा खटकाते हैं, माता पार्वती खोलती हैं, अंदर घुसते ही शिव भगवान जान जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है नी? वो अनुभव कर लेते हैं कि आज कुछ गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है तो माता पार्वती से पूछते हैं, क्या है, सब ठीक है? बोले हाँ, सब ठीक है। तो बोले कुछ नहीं। तो बोले कोई आया था? बोले हाँ, नारद जी आए। बोले अब तक तो ठीक था, अब ठीक नहीं है, अब जरूर कुछ हुआ है मतलब। तो भगवान समझ जाते हैं। तो माता पार्वती से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हुई, नारद जी ने क्या बोला? बोले कुछ नहीं, कुछ। अरे बोले बोलो तो, रुष्ट हो आप? बोले हाँ। फिर माता पार शंकर जी उनको बोलते हैं। तो माता पार्वती से जब बहुत बार बोलते हैं, विनय करते हैं, तो माता पार्वती बताती हैं कि बोले आप मुझे बताओ कि अपने सिर पे ये जो मुंड माला पहनते हो, ये किसका है? शिव जी बोलते हैं, पार्वती रहने दो, क्यों इस पे उलझ रही हो? आप और हम अच्छे से रह रहे हैं, रहने देते हैं, इस चीजों पे ना उलझो। शिव माता पार्वती तो बोलती है जरूर कुछ बड़ा कारण है, तभी नहीं बता रहे हैं। प्रभु लोग के ऊपर माता जी लोग करते हैं ना, बोले जरूर कोई और बात है तभी आप नहीं बता रहे। मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मेरा तो जानने का अधिकार है हर चीज, आप क्यों नहीं बताना चाहते? आपको तो बताना ही होगा। इस तरीके से जो माता है, माता पार्वती है, वो कई बार विनय अनुरोध करने लगती कि नहीं, आपको तो बताना ही होगा। शिव जी बताते हैं फिर कि पार्वती, ये तुम्हारा ही मुंडमाला है। बोले मेरा मुंडमाला है? बोले कई जन्म हो चुके हैं तुम्हारे, और हर जन्म में तुम ऐसी तपस्या की हो कि मुझे पति रूप में स्वीकार करती हो। तो बोले आप जब भी मर जाती हो तो आपका जो, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपको उसको अपने सिर पे धारण कर लेता हूँ। माता पार्वती बोलती है अच्छा, इतना आप प्यार करते हैं, तो मैं मर जाती हूं और आप हमेशा जिंदा रहते हैं, ऐसे कैसे? ऐसा होता है क्या? बोले मैं मर रही हूं हर बार और आप जिंदा ही हो, आपकी उम्र लंबी होती जा रही है और मैं मरते चले जा रही हूं, ऐसे कैसे होगा? तो भगवान शिव बताते हैं कि पार्वती, ऐसा है कि मैं अमर कथा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया हूँ। और आप सबको पता है कि ऊपर के लोक में भगवान शिव जो हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत का प्रचार ऊपर के लोकों में भगवान शिव ही करते हैं। जैसे कि नीचे के रोज में बलि करते हैं और सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव गोस्वामी जो है वो इस पृथ्वी पे करते हैं। तो इस तरीके से तीन लोग बटे हुए हैं और शिव जी ऊपर के लोकों में भगवान के का प्रचार करते हैं। तो इस तरीके से भगवान शिव बोलते हैं। तो पार्वती बोलती हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पत्नी हर बार मर रही है और आपको पाती है, आपको नहीं लगता कि आपकी पत्नी को भी अमर होना चाहिए, उसे भी इस कथा का सुनना चाहिए? तो शिव भगवान बोलते हैं कि माता पार्वती, तुम इसमें ना लगो, तुम कर रही हो सेवा, वो सब ठीक है, लेकिन माता पार्वती हट करने लगती है, बोलती नहीं, आप सब जानते हैं स्त्री हट फिर और बाल हट, कोई नहीं मानता। तो बोले नहीं नहीं, मुझे भी सुनना है। फिर भगवान शिव जी बहुत समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं मानते और फिर बोलते हैं कि मैं तो, मुझे तो ये कथा सुननी ही है। तो देखिए, इस श्रीमद् भागवत की अमर कथा है ये, अमल पुराण है, दिव्य है। इसका एक बार जो श्रवण कर लेता है, तो पहले की कथाओं में हमने देखा था कि कैसे धुंधकारी का मोक्ष होता है और बाकी चीजों की चर्चा हम लोगों ने पहले की थी। आज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से माता पार्वती भगवान शिव से कथा सुनने जा रही हैं और सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है। तो बहुत जिद करने के बाद अमरनाथ से वो बद्रिकाश्रम में आ जाते हैं और वहां पे शिव जी जो है अपना डमरू बजाते हैं, नाग छोड़ देते हैं, त्रिशूल छोड़, नाग को बाहर कर देते हैं, नंदी को छोड़ देते हैं और वहां जाके त्रिशूल के साथ वहां पे डमरू बजा के उस जगह को खाली करते हैं। क्योंकि जो एक बार श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लेता है वो अमर अजर हो जाता है, वो अमर पुराण है। तो इस तरीके से शिव जी पूरा वो करते हैं। शिव जी एक प्रार्थना करते हैं पार्वती से कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो,
क्यों? क्योंकि मैं तो जब कथा करूँगा, भगवान के नाम का दिव्य चर्चा करूँगा, तो मैं तो समाधि के स्तर पे चला जाऊँगा और उस समाधि के स्तर पे पहुँचने के बाद ही भगवान की दिव्य लीलाओं को क्या हो सकता है? धारण कर सकता हूँ और उसे मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से शिव जी बताते हैं कि मैं तो समाधि के स्तर पे रहूँगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम स्त्री हो और तुम सो जाती हो, ऐसा कई बार हो चुका है, तो सो जाती हो। तो पार्वती बोलती कि नहीं, मैं सोऊँगी नहीं और मैं अब हमेशा क्या देते रहूँगी? हुंकार देते रहूँगी। हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग भी कभी बात करते हैं तो सामने वाला हुंकार देते रहता है। हुँ, 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 हुँ। तो देखिए, माता पार्वती बोलती कि मैं इस प्रकार से क्या दूँगी? हुंकार देते रहूँगी, तो आपको पता चल जाएगा। शिव जी बोले ठीक है, मैं कथा बोलूँगा, ध्यान रहे कि तुम सोना नहीं और हुंकार देते रहोगे तो मुझसे पता चलता रहेगा। बोले ठीक है। शिव जी अपने विशाल जो डमरू है उसको बजाते हैं, सारे वहाँ से पशु पक्षी जितने हैं उस जगह को खाली कर देते हैं। उसी समय शिव जी अपने त्रिशूल को लगा के और बहुत सुंदर दिव्य समाधि के स्तर पर बैठ के श्रीमद् भागवत का कथा प्रारंभ करते हैं और श्रीमद् भागवत का कथा करते हैं। तो उस पेड़ के नीचे, जिसके पेड़ के नीचे करते रहते हैं, वहां पे एक सुक रहता है। सुक मतलब तोता, तोता रहता है। तो तोता एक अंडा देके और वो जो तोता और उनकी पत्नी थी, वो दोनों चिड़िया जो है उड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चा वहीं रह जाता है और डमरू बजाते हैं और उससे जो तोता है वो प्रकट हो जाता है और वो वहां बैठे रह जाता है। और इस तरीके से भगवान शिव है वो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का कथा प्रारंभ करते हैं और ये पूरी लीलाएं बताते जाते हैं। माता पार्वती बहुत सुंदर हुंकार देने लगती हैं और हुंकार देते 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 वो कब सो जाती है उनको पता ही नहीं चलता। इस दिव्य अध्ययन करते हुए कब सो जाती हैं और ये क्यों सो जाती है, इसकी कथा अंत में यदि समय होगा तो मैं बताऊंगा कि हम भक्त लोग क्यों भगवान श्री हरि का कथा सुनते समय खूब सोने का प्रयास क्यों करते, सो क्यों जाते हैं। हम नहीं चाहेंगे तो भी सो जाते हैं। तो यदि अंत में मुझे मैं समय रहा तो मैं जरूर इस पे आप लोग को बताऊंगा कि क्यों हम हरि कथा सुनते समय हमें नींद आ जाती है, क्योंकि ये श्राप मिला हुआ है। तो इस तरीके से माता पार्वती जो है सो जाती है, लेकिन सुखदेव को जो सुख है, जो तोता का बच्चा वहां पे बैठा रहता है, उस दिव्य वाणी को सुनते 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 वो क्या करता है, वो भी वो भी क्या करने लगता है, वो समझ जाता है और तोता तो सबसे पहले सीख ही जाता है, वो हुंकार देने लगता है। तो जो माता पार्वती कर रही थी वो सुखदेव गोस्वामी जो सुख है, जो तोता है, वो इस प्रकार से करने लगता है और उस प्रकार से होने लगता है। अब यहाँ पे जो शिव जी पूरा कथा जब सुना लेते हैं और कथा सुना के जब जैसी बगल में देखते हैं तो माता पार्वती सो जाए रहती है। शिव जी परेशान हो जाते कि अरे ये सो गई, लेकिन हुंकार कौन दे रहा था? तो बोले कौन है आसपास, कौन है आसपास? देखते हैं तो जो तोता ऊपर बैठा है और इस दिव्य कथा को सुनते सुनते उसके भी पंख आ जाए रहते हैं और इतना अम्ब हो जाता है। और तब शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं और क्या करते हैं, अपने त्रिशूल जोर से चिल्लाते हैं, त्रिशूल, और त्रिशूल को उठा के उतने में ये जो तोता है वो क्या करता है, उसमें पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लगता है और ये उड़ते 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 जाने लगता है। आगे आगे तोता उड़ता है और पीछे पीछे शिव भगवान उनका पीछा करते हैं त्रिशूल लेके। बोले अब तो नहीं छोड़ूंगा। और वहां व्यासदेव अपने आश्रम में बैठे रहते हैं और उनकी पत्नी वितिका जो है वो बैठे रहती है। वो उसी समय क्या करती हैं, जमाई लेती है और ये तोता क्या करता है, माता के मुंह से उनके गर्भ में चला जाता है। और शिव भगवान वहां खड़े हो जाते हैं, बोले कि अब तो मैं मारूंगा है। तब व्यास देव जी बहुत प्रार्थना करते हैं कि शिव जी आप इसको ना मारे। बोले क्यों? आपने स्वयं कहा कि जो श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, तो अब इसको तो किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता। भगवान शिव वहां से प्रसन्न होके वहां से चले आते हैं और यही जो सुखदेव है ये माता वृतिका के गर्भ में, व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में रहते, इसलिए इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, अयोनिज पुत्र कहते हैं। इसलिए इसे व्यासदेव के अयोनिज पुत्र कहते हैं। और इस तरीके से वो गर्भ में रहते हैं और फिर नहीं होते। तो आप सबको पता है 9 महीने में गर्भ हो जाता है, लेकिन ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाहर आ ही नहीं रहे।
ये अमर कथा सुन लिए थे, श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण कर लिए थे, ये बाहर माया को देखना ही नहीं चाहते थे। बाहर को ये समझ चुके थे, पूरा अमृत पान कर चुके थे, माँ के गर्भ में थे और बाहर ही नहीं निकल रहे थे। 1 साल 2 साल 12 साल हो गया, 14 साल 16 साल 12 साल तक ये निकले नहीं। तब व्यासदेव जी ने भगवान से स्तुति की। तब भगवान स्वयं प्रकट होके सुखदेव गोस्वामी से बोले कि तुम पे माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम मां के गर्भ से बाहर आओ। देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार की स्थिति, ये कथा मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि ये दोनों श्लोक में यही बताया गया था कि सुखदेव गोस्वामी हैं कैसे, ऐसे हैं क्यों, तो ये गर्भ से पहले ही कैसी स्थिति में प्राप्त कर चुके थे, ये बताना चाह रहा था। इसलिए मैंने ये पूरी कथा को आपके सामने रखी। इस तरीके से फिर वो क्या हुआ, माँ के गर्भ से बहुत भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं इस बात की पुष्टि की जाती है कि जब आप बाहर आओगे तो माया का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। और तब सुखदेव गोस्वामी जब वो बाहर आते हैं, इसलिए उनका नाम सुखदेव गोस्वामी पड़ता है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ता है, सुखदेव गोस्वामी पड़ता है। और वो पैदा होते ही वो जंगल में चले जाते हैं। वो बिल्कुल कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, माया के प्रभाव में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। और वो क्या करना चाहते हैं, वो भगवान के स्मरण में नित्य रहना चाहते हैं। और इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, बहुत छोटे से उम्र में ही, बहुत छोटे से उम्र में ही ब्रह्मलीन हो गए थे और भगवान की चरम जो सिद्धि है, भगवान की भक्ति में वो प्रवीण हो चुके थे। और इस तरीके से वो जंगल में चले जाते हैं। अब व्यासदेव, अब तीसरी बात हम लोगों ने कही कि क्यों उनका प्राकट्य हुआ। तो व्यासदेव ने एक प्रार्थना की थी भगवान से कि व्यासदेव हम सब जानते हैं, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है और वो सत्यावतेश अवतार है भगवान के। और वो पूरा वेद भगवान अमल पुराण तो लिख लिए, लेकिन इसका प्रचार कैसे होगा, इसको जनमानस तक कैसे पहुंचेगा, लोगों तक ये कैसे पहुंचेगा, इस बात की चिंता व्यासदेव जी को हमेशा रही। और इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे भगवान कोई पुत्र दो, जो मैं इस श्रीमद् भागवत को सुनाऊं और जो पूरे विश्व में इस श्रीमद् भागवत का प्रचार कर सके। तो ये देखिए, भगवान कई चीजों को एक साथ साधते हैं। माता पार्वती की वहां जाना, माता पार्वती के यहाँ नारद जी का जाना, उनका कथा सुनने के लिए अनुरोध करना, है नी, सुख का वहां पे सुनना, और फिर उनके व्यासदेव जी के गर्भ में आना, भगवान द्वारा स्तुति करके उन्हें बाहर आना। और देखिए व्यासदेव की भी कामना जो है वो पूर्ण होती है। और क्या करते हैं फिर यहाँ पे भगवान से प्रार्थना किए रहते हैं कि मैं उसको सिखाता। लेकिन हुआ क्या, वो तो भागवत को सुन लिए थे और वो चले गए, वो तो ब्रह्मलीन हो गए और वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थे। तब व्यासदेव जी ने क्या किया, तब व्यासदेव जी ने, अब उनको बहुत खोजते थे, वो प्राप्त नहीं होते थे, वो जंगल चले गए थे। तब व्यासदेव ने क्या किया था, भगवान के रूप लीला और गुण का बहुत सुंदर स्तुति लिखी और अपने शिष्यों को दे दी। और वो शिष्य क्या किए, उन श्लोकों को लेके कहाँ चले गए, पढ़ते पढ़ते उनको कंठस्थ करा दिए थे। और व्यासदेव के शिष्य इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते कहाँ जाते थे, जंगल में लकड़ी बीनने, और वहां जाके बहुत सुंदर भगवान के रूप गुण लीला का जो व्यासदेव ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा था उसका गुणगान करते हैं। जब जब ये सुखदेव गोस्वामी के कान पे ये पड़ता है तो बहुत गदगद हो जाते हैं कि भगवान के इतना दिव्य स्वरूप का वर्णन कौन कर रहा है। देखिए हम लोग मटेरियलिस्टिक पीपुल है, तो हम लोग डीजे वाला बाबू गाना सुन के उधर भागते हैं, क्योंकि हम लोग शुद्ध सत्व में स्थित नहीं होते। तो इसलिए हम लोग को भी क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करके अपने चित्त को रोज शुद्ध करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस माला का जप करते जाएंगे, जितना हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा तो उतना हम सतोगुण की ओर प्रवृत्त होंगे और फिर भगवान के इन दिव्य रूप लीला गुण के स्वाद को हम अनुभव कर पाएंगे। जब तक हम सतोगुण की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, जब तक हम तमो और रजो में स्थित रहेंगे, हम भगवान के इन दिव्य स्वरूप लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार से एक पीलिया का बीमार वाला व्यक्ति गन्ने के रस का स्वाद नहीं ले पाता, हम लोग भी इस भौतिक जीवन में यदि रहेंगे तो भगवान के इस दिव्य स्वरूप, आनंदमय चिन्मय स्वरूप और उनके रूप और उनके कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम उस प्रवृत्ति पे नहीं है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को खाने का स्वाद नहीं लगता, उसी प्रकार से एक भौतिकतावादी व्यक्ति
जो तमोगुण और रजोगुण से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उसे कृष्ण कथा में आनंद नहीं आता। तो कृष्ण कथा हमें तमो से रजो और रजो से सतो की ओर प्रवृत्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमें रोज सवेरे उठ के ही कर लेना चाहिए। सवेरे उठ के कर लेने से क्या होगा? सवेरे उठ के कर लेंगे तो ये हमारा कवरिंग हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का पीपी किट लेके हम बाहर माया में निकलेंगे और फिर कोई भी जो माया है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे पीपीई किट पहनने के बाद किसी को कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से जब हम इस प्रकार के हरे कृष्ण महामंत्र के पीपीई किट को पहन के बाहर माया में जाएंगे, अपने कार्य करेंगे, अपने कार्य को संपादित करेंगे, तो उसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं कि इस कथा को, इस कीर्तन को कौन कर रहा है, और उनके पास आते हैं। फिर बोले कि कौन ने सिखाया? तो बोले कि हमारे गुरुदेव सिखाए। बोले मैं आपके गुरुदेव से मिलना चाहते हूँ। और सुखदेव गोस्वामी, देखिए 2 श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी वापस आ गए, और वो भी किसकी? भगवान श्री कृष्ण की कथा। हम लोग को 18,000 श्लोक पढ़ना पड़ता है तो भी भगवान उन्मुख नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम उसको केवल सुनना है करके सुनते हैं, उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। भगवत गीता भागवतम का एक श्लोक भी पर्याप्त होता है यदि हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं या उतार लेते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान तो बोलते हैं। और श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि भगवान की शरणागति होने में कितना समय लगता है, कितना जन्म लेना पड़ता है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं केवल 2 मिनट, केवल दृढ़ शक्ति के साथ मैं आपके सरेंडर होना चाहता हूँ, अपने आप को आपके सरेंडर करना चाहता हूँ। केवल इतना ही भाव रख के और भगवान को करने पे प्राप्त कर लेता है। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से आते हैं और देखते हैं कि ये तो उनके पिता हैं। फिर व्यासदेव जी द्वारा पूरा 18,000 श्लोक इन्हें पढ़ाया जाता है। किनको? सुखदेव गोस्वामी जी को। और सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से पूरा रसास्वादन करते हैं, पूरा 18,000 श्लोक का को पूरा याद कर, पूरा उनके उसमें चला जाता है, श्रुति में हो जाते हैं। और यही सुखदेव गोस्वामी फिर क्या करते हैं? भ्रमण करके हरि नाम कथा, हरि का नाम का प्रचार करते हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं। और यहाँ पे तात्पर्य में और अनुवाद में लिखा ही है कि वो घूम रहे थे और राजा परीक्षित के वहां पे पहुंचे। और देखिए वहां पे फिर सूत गोस्वामी और क्या हुआ? राजा परीक्षित, इन सबको फिर उनने क्या किया था? 18,000 श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया था, श्रीमद् भागवतम को सुनाया था। राजा परीक्षित जो है वो क्या किए थे? फिर राजा परीक्षित ने क्या किया था? जब उनको तक्षक नाग काटेगा, केवल उनके पास 7 दिन का समय था, और उनने फिर क्या किया? इस तरीके से उनने फिर ये निश्चय किया कि मैं क्या करूंगा? केवल और केवल अमल पुराण श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करूंगा, और वो भी किन से? सुखदेव गोस्वामी से। और इस तरीके से 7 दिन तक न जल ग्रहण किए हुए और न अन्न ग्रहण किए हुए 7 दिन तक न दिन न रात श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। और क्या करते हैं? भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। नवधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, केवल एक और एक केवल श्रवण करते हैं 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के भागवत कथा का। और वो क्या करते हैं? अनंत धाम को, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो देखिए श्रवण की महिमा कितनी ज्यादा है, और पहले के श्लोकों में हम लोगों ने इन सारी चीजों का चर्चा की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित और सूत गोस्वामी को बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का ज्ञान देते हैं। और इस तरीके से फिर सूत गोस्वामी जो हैं, हम लोगों ने पहले देखा है कि सूत गोस्वामी किस प्रकार से नैमिषारण्य में जाके 88,000 ऋषि और सौनक आदि ऋषि, जो 18,000 ऋषि लोग जो इकट्ठा रहते, और वो क्यों इकट्ठा हुए थे? पहले के श्लोकों में हमने देखा था कि वो यज्ञ हवन करना चाहते थे समाज कल्याण के लिए। लेकिन जब सूत गोस्वामी को आते देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम तो अपना मुंह काला करने जा रहे थे, मतलब हवन यज्ञ करना चाह रहे थे, उससे हमारे आंख, धुएं से हमारा आंख क्या होता? आंसू होता और कालिक होता, और हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। आप तो अमल पुराण सुन के आए हैं, तो आप हमें भी अमल पुराण श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन दीजिए। और इस तरीके से उसमें कई बाल्टी पानी डाल के उस हवन कुंड को बंद कर देते। और तभी
तभी सूत जी जो है वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में क्या बोलते हैं, तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करते हुए बोलते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेत पेत कृत्वम द्वापायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयातया तरो अभिबिंदु स्व स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। सुत, यहाँ पे सुत गोस्वामी जो है सुखदेव गोस्वामी की वंदना करते हुए ये श्लोक पढ़ रहे हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, अर्थात जन्म लेते ही तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यासदेव जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। देख रहे हैं व्यासदेव जी जैसे इतने भक्त भागवत को सुनने के बाद भी वो विरह कर रहे हैं बेटे के त्याग की। उनने बेटा चाहा था कि जो श्रीमद् भागवत का कथा सुनकर लोगों तक श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण का दिव्य गुणगान करे, लेकिन बेटा क्या हो रहा है, वो वन की ओर जा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं अपने बेटे को। और फिर ऐसे में क्या बोलते हैं, उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी तो कोई उत्तर नहीं दिए, व्यासदेव जी चिल्ला रहे हैं बेटा बेटा, सुखदेव जी गोस्वामी कुछ नहीं बोले, लेकिन वृक्ष उससे होके क्या बोलते हैं, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप से सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। ऋषियों ने पूछा ऐसा क्यों भगवान? सुत जी ने कहा व्यासदेव जी मेरे गुरु और सुखदेव जी उनके पुत्र है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि सुखदेव जी स्वयं ही एक अद्वितीय भगवत प्रेमी है। तो क्यों है ये पता भी चला। और जब वो वृक्ष चिल्लाते हैं बेटा बेटा, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, बहुत बड़ी बात। वो क्या बड़ी बात निकल के आ रही है, वो ये कि हम सब जानते हैं ये व्यासदेव जी जब कोई महान भक्त जन्म होता है, किसी महान भक्त का प्राकट्य होता है, तो वो एक के लिए नहीं होता। तो इस प्रकार से वृक्ष भी व्यासदेव जी कह रहे हैं कि अब इसे छोड़ दो, ये अब आपका नहीं रहा, क्योंकि जो महान संत का प्राकट्य होता है वो समाज के उत्थान के लिए होता है, वो किसी एक तक बंद नहीं होता। और इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है, श्रील प्रभुपाद। देखिए श्रील प्रभुपाद यदि अपने घर तक सीमित होते तो क्या आज हम इस कृपा को प्राप्त कर पाते, भगवान के श्रीमद् भागवत जैसे अमल पुराण को क्या हम सुनने और बोलने के योग्य हो पाते? तो देखिए भगवत कृपा से वो एक घर में नहीं, एक देश में नहीं, एक गांव में नहीं, एक देश में नहीं, पूरे सारे विश्व के जगत गुरु बने। कैसे बने? तो इस तरीके से बने। तो महान जो होता है वो किसी एक घर का नहीं होता, एक समाज का नहीं होता, एक राष्ट्र का नहीं होता, वो तो विश्व कल्याण के लिए होते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद। और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का इतना सुंदर अलौकिक जो तात्पर्य लिखा और हमको इतना सहज और सरल कर दिया कि ये हम आत्मसात कर लेते हैं, इसे हमें तुरंत समझने में बड़ी आसानी होती है। तो इसी तरीके से वृक्ष कहते हैं किनसे? व्यासदेव से, कि ये अब आपका नहीं रहा, ये तो महान है, ये दिव्य है, और ये तो क्या होगा, विश्व कल्याण के लिए है। तो फिर भगवान फिर आगे पहले स्कंद के ही चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में फिर बताते हैं, तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रिक निर्विकल्पकः एकांत मतिरुद्रीनो गूढ़ो मूढ़ इवयते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उनके पुत्र मतलब व्यासदेव जी के पुत्र श्री सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहते हैं। वे संसार से छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। देख रहे हैं इस श्लोक में बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्यों ऐसा रहते थे, उनको किसी चीज से लेना देना नहीं था, वो तो आत्मतुष्ट थे। जैसे एक नवजात बच्चा, उसको किसी दोस्त यार की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, टीवी की जरूरत नहीं, किसी चीज की नहीं, वो तो अपने ही दोनों हाथ पैर को क्या करता है, मारते रहता है, तुष्ट रहता है, वो आत्मतुष्ट रहता है, अपने में संतुष्ट रहता है। तो जो योगी जन होते हैं, जो भगवत कृपा प्राप्त कर चुके रहते हैं, जो भागवत का अध्ययन कर लिए रहते हैं, जो भगवत गीता को श्रवण कर लिए रहते हैं, वो आत्मतुष्ट रहते हैं। और जो आत्मतुष्ट होता है वो बाहर के लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब
नहीं होते। और अर्जुन ने भी भगवत गीता में पूछा ना कि जो योगी जन कैसे होते हैं, वो कैसे सोते हैं, वो कैसे उठते हैं। तो भगवान बताते हैं ना कि जब उनके उठने का टाइम होता है तो उनके सोने का टाइम होता है, और जब भौतिक जीवन के सोने का समय होता है तो मुनियों का उठने का समय होता है। ये सोना उठना दिन रात एक उपमा है। उपमा क्या है कि उपमा इस तरीके से है कि जब लोग, आप अंधकार में हो, आप किस में हो, अज्ञानता में हो, तो आप किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो अज्ञानता में होना मतलब सोए हुए जैसा होना है, और उठा हुआ मतलब ज्ञान में आ जाना। ज्ञान में आ जाना मतलब भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाना। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये है ज्ञान। तो योगी जन ये होते हैं। और जो जो इसको सुनते हुए भी, भगवत कथा को सुनते हुए भी नहीं समझ पाता, मतलब वो स्वयं निद्रा में है। वो इस प्रकार से जैसे वो निद्रा में है। तो इस प्रकार से वहां पे बताया जाता है। और जन्म लेते ही जब वे घर से जा रहे थे तो व्यास देव जी पीछे पीछे पुकार रहे थे। तब एक आश्चर्य घटना हुई थी। और वो क्या हुई थी, क्या घटना हुई थी, आप सबको पता है कि जब व्यास देव जी जा रहे थे पीछे पीछे, किसके, सुखदेव गोस्वामी के। और सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, और एक सरोवर था, उस सरोवर में जहां स्त्रियां, कन्याएं थी, वो नहा रही थी। वो भी नग्न नहा रही थी, वो स्त्रियां नहा रही थी। और जब सुखदेव गोस्वामी वहां से गए, वहां से निकल गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसी व्यासदेव आती हैं तो ये स्त्रियां तुरंत कपड़ा ले लेती हैं, अपने शरीर को ढक के बाहर आ जाती हैं। व्यासदेव जी तुरंत वहां रुक जाते हैं। बोले, तुम लोग कैसे हो, मैं तो तुम्हारे पिता तुल्य हूं। वो तो 16 साल का जवान बच्चा जब जा रहा था, तब तुम लोगों ने अपना शरीर नहीं ढका, अपने स्तन को नहीं ढका, तुम में कोई प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन मैं तो तुम्हारे पिता तुल्य हूं, और तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तब वो स्त्रियां बहुत सुंदर जवाब देती हैं। बोले, जब सुखदेव गोस्वामी जो है इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, जब वो वहां से गए ना, तो ना उनको स्त्री में, न सरोवर में, न वृक्ष में, न पशुओं में कोई भेद नहीं दिखा। वो सबको आत्मस्वरूप देख रहा था। वो यहाँ से गए तो उनका एक पग भी नहीं रुका, लेकिन जब आप आए तो आपका पग रुक गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ स्त्रियां नहा रही है। ये अंतर है सुखदेव गोस्वामी और आप में। ये जवाब देती हैं कौन, वो वहां की जो स्त्रियां रहती। तो अब इस बात से समझ में आया कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे क्यों थे, और जो हम लोगों ने शुरुआत की थी 3 बातें, वो तीनों बातें इन चीजों से हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे देते हैं भगवान। और इसका इसका जो है पहले स्कंद के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में बोलते हैं, दृष्टानुयमंता में, दृष्टा अनु, एक मिनट, पहले स्कंद के 4 अध्याय का ये 5वां से, दृष्टा अनुयांतम ऋषिम आत्मजम आत्मजम अपि अनग्नम दैव्यहिया परिदुधूनात् सुतस्य चित्रम तत्विक्षयः पृच्छति मुनो जगदू तव अस्ति स्त्री पुम भिदानातु सूतस्य विभक्ति दृष्टे। तब वहां पे बताते हैं, जब श्री व्यासदेव अपने, ये इस तरीके से ये उस श्लोक में बताया गया था कि किस प्रकार से वो जो स्त्रियों का ये हुआ था। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, तो जो दोनों में अंतर बताते हैं कि वो आत्मतुष्ट थे, आत्म स्वरूप में पूरी दुनिया को किस रूप में देख रहे थे, आत्मा के रूप में देख रहे थे। जबकि आप पशु पक्षी स्त्री स्त्री पुरुष इसमें भेद कर रहे थे। और ये इसका पता कैसे चला, तो बोले, तुम्हें इसको कैसे पता चला? बोले, जब यहाँ से निकले ना, तो हमको देख के उनके पग में, उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जब आप यहाँ आए तो आपका एक पग रुक गया, और जैसे ही रुका तो इसका मतलब आपकी बुद्धि चलने लगी कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो इस तरीके से ये है। 1 मिनट है, तो मैं 1 मिनट में अपनी उस बात को जो आप लोगों के बीच रखना चाह रहा था उसको मैं रख देता हूँ, कि हम लोग जब भगवत कथा, हरि कथा सुनते हैं तो क्यों हमें नींद आती है। तो इसका एक छोटा सा कारण है, और वो है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम जब कुंभकर्ण आप सब जानते हैं, वो सोने में बहुत माहिर था। जब उसको उठाना होता था तो नगाड़े और बहुत सारे वो तुतीर और वो सब बजाया करते थे, खूब बड़ा आयोजन किया जाता था, तब उठते थे। और ऐसे कुंभकर्ण को भगवान जब मार दिए तो उनकी पत्नी निद्रा देवी बहुत दुखी हुई, बोले कि आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। लेकिन बोले, आपको सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? तो बोले, मुझे तो सबसे ज्यादा प्रिय भक्त है, जहां मेरे भक्त होते हैं वहीं मैं होता हूँ।
तो बोले ठीक है, जब जब आपकी कथा होगी ना तो मैं उनके दिमाग में जाके बैठ जाऊंगी। और वही निद्रा देवी जो है हमको सताने लगती है, और जब जब हम कथा सुनते हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को करना चाहिए प्रयास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब करते हुए हमको क्या करना चाहिए? इन सारे चीजों से मुक्त हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल माता जी। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, शिलाय प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णवन की जय, निताय गौर सीतापति। हरे कृष्ण माता जी, कैन आई टेक वन अनदर 1 मिनट? हाँ प्रभु। ये यहाँ पे जो दूसरे जो हम लोगों ने दूसरा श्लोक देखा था, तो दूसरे श्लोक में यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात बताया गया था। क्या बताया गया है कि बात करते हुए बताया था कि कौन जो व्यासदेव बड़े हैं कि सुखदेव गोस्वामी बड़े हैं, पुत्र बड़ा है कि पिता बड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पास एक बार दो लोग आए थे, पिता और पुत्र। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि इसमें आप में से पुत्र कौन है और पिता कौन है? तो जो पिता है वो बोलते हैं कि ये मेरा पुत्र ही मेरा पिता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ज्ञान में कौन बड़ा था? ज्ञान में मेरा पुत्र मुझसे बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी जो कोट कर रहे हैं वो इसी बात को यहाँ पे कोट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की इस बात को, कि चैतन्य महाप्रभु हम जो है ज्ञान से, जो भगवान के दिव्य ध्यान में जो लगा है वही बड़ा होता है। ये इस बात से यहाँ पे बताना चाह रहे थे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।